पिछले पार्ट में आपको बताया था कि किस प्रकार से मालदीवियन जो गवर्नमेंट है उनके कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट की वजह से न सिर्फ उनको फाइनेंशियली काफ़ी लॉस हुआ, उसके अलावा उनके तीनों मिनिस्टर किस प्रकार से सस्पेंड किए गए। मोइज़ो को लगता है ये बातें काफ़ी हर्ट कर गई और जिस तरह से उन्होंने भारत ना आके तुर्की और चाइना की तरफ रुख किया है, उससे लगता है कि वो भी जल्द ही चाइना के डेट ट्रैप की स्ट्रेटेजी में फंस जाएंगे और उसके बाद उसका बाहर निकलना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। अभी कुछ दिन पहले ही जब मालदीव प्रेसिडेंट मोइज़ो चाइना की विजिट पे थे तो उन्होंने वहाँ से उनका एक और बयान सामने आया जहाँ पे वो बोल रहे हैं कि किसी भी देश को हमको बुली करने का किसी प्रकार से कोई भी हक नहीं है। और इसी के साथ वो अब भारत के अल्टरनेट चाइना और अन्य देशों में तलाश कर रहा है, जैसे कि न सिर्फ मिलिट्री, उसके अलावा मेडिकल और कई चीज़ों में मालदीव गवर्नमेंट की भारत पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंसी है और उनको यहाँ पर काफ़ी अच्छे प्राइजेज में, काफ़ी सस्ते में उनको सभी चीज़ें मिल जाती हैं। लेकिन अब उनका ये अल्टरनेट खोज रहे हैं, उससे पता चलेगा कि अभी मालदीव किस ओर मुड़ेगा और अगर चाइना के डेब्ट ट्रैप में फंस गया तो उसके बाद उनका निकलना वहाँ से काफ़ी मुश्किल हो जाएगा और भारत के साथ रिश्ते बन पाते हैं कि नहीं, ये तो अब समय ही बताएगा। ये था कुल मिला के भारत और मालदीव का पिछले हफ्ते का ट्रेंड। अब आते हैं दूसरी बड़ी खबर पर। दूसरी खबर आ रही है 22 जनवरी को होने वाले भव्य रामलला के प्राण प्रतिष्ठा से लेकर। तो आप देख रहे होंगे पिछले कुछ दिनों में सभी को, जिन भी विपक्षी पार्टियों को, मूलतः कहें कि INDIA के गठबंधन को जिनको भी इनविटेशन मिला, सभी ने किसी न किसी कारण से इसको रिजेक्ट कर दिया और ऑलमोस्ट सभी पार्टियां इस प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा है उसमें हिस्सा नहीं लेंगी। कांग्रेस ने तो इसको क्लियरली पॉलिटिकल इवेंट ही बता दिया और इस कारण डायरेक्टली बायकॉट किया। अब कांग्रेस न सिर्फ इसको पॉलिटिकली बता रही है बल्कि जो देश के चारों मठाधीश हैं वो इन कार्यक्रम में अलग अलग वजहों से नहीं आ रहे हैं। इनमें से एक शंकराचार्य काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है, जो कि हैं ज्योतिर्मठ पीठ के शंकराचार्य और इनका नाम है स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती। पिछले कुछ दिनों से ये लगातार अलग अलग न्यूज़ चैनल्स और यूट्यूब चैनल्स पर आ रहे हैं और अपनी बात रख रहे हैं और शंकराचार्य दावा कर रहे हैं कि मंदिर अभी पूरी तरह से निर्माण हुआ नहीं है, सिर्फ गर्भगृह ही बना है और पूरा का पूरा मंदिर अभी तक पूरी तरह तैयार नहीं हुआ है। और जिस प्रकार से इसमें प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम जनवरी में किया जा रहा है, ये एक पॉलिटिकल इवेंट लग रहा है। बाकी किसी शंकराचार्य की तरफ से इस प्रकार के मीडिया को ना तो इंटरव्यूज दिए जा रहे हैं और ना ही किसी प्रकार का कोई कारण दिया जा रहा है, हालांकि वो भी प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में नहीं आ रहे हैं। अब लेफ्ट लीनिंग मीडिया इस पे क्या कर रही है कि वो बाबरी ढांचे की बात नहीं कर रही है और इन चारों शंकराचार्यों की प्राण प्रतिष्ठा में ना जाने की बातें ज़्यादा चला रही है और इसी प्रकार से लोगों को बता रही है कि कैसे ये किस प्रकार से वो लोग मोदी का इस प्रधानमंत्री का ये जो 22 जनवरी को होने वाला कार्यक्रम है ये पॉलिटिकल एजेंडे के तहत किया जा रहा है। हालांकि मंदिर के जो भी पुजारी हैं और अन्य लोग हैं वो कह रहे हैं कि कार्यक्रम ऑलरेडी तय है और सब कुछ सारे मुहूर्त को देखते हुए ही 22 तारीख को इसका रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया जा रहा है, जिसके की मुख्य यजमान, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही होंगे। बाकी आप लोग इस पर क्या सोचते हैं जरूर बताएं।